पौधों में प्रजनन, ये हमारा बायोलॉजी में 6 नंबर चैप्टर है और इसमें पहला क्वेश्चन है 140 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगी श्रेयी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो पुमंग और जयांग दोनों से युक्त फल। उभयलिंगाश्रयी पौधों में नर और मादा दोनों प्रकार के फूल होते हैं। इसके उदाहरणों में अरंडी, खीरा और मक्का शामिल है। इसके विपरीत द्विलिंगी पौधों में नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर होते हैं, जैसे कि पपीता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक घटक नहीं है? तो फूल का घटक नहीं है पुमंग दलपुंज और कणिका है कांटा नहीं है। ये संशोधित पत्तियां या तने हैं जो पौधों में विशेष रूप से कैक्टस और रसीले पौधों में रक्षा तंत्र के रूप में काम करते हैं। पुमंग फूल का नर प्रजनन भाग, जिसमें पुंकेसर तंतु और परागकोश होते हैं। दलपुंज फूल की पंखुड़ियों के लिए सामूहिक शब्द। कणिका बाह्य दलपुंज हरे पत्ती जैसी संरचनाएं के लिए सामूहिक शब्द जो फूल की कली की रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल शैवाल निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं? तो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू लाल शैवाल प्रजनन करते हैं। शैवाल वानस्पतिक, अलैंगिक और लैंगिक तरीकों से प्रजनन करते हैं। वानस्पतिक प्रजनन यह विखंडन द्वारा होता है, जहाँ प्रत्येक खंड एक नए थैलस में विकसित होता है। अलैंगिक प्रजनन, इसमें विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं का उत्पादन शामिल है, जिसमें जूस्पोर्स सबसे सामान्य है। लैंगिक प्रजनन, शैवाल में युग्मकों का संलयन शामिल होता है, जो समयुग्मी समान युग्मकों का संलयन या विषमयुग्मी असमान युग्मकों का संलयन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जो नए जीवों में विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पायरोगैरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं? तो समयुग्मकी और गैर कशाभी। स्पायरोगैरा में प्रजनन, स्पायरोगैरा हरे शैवाल की एक प्रजाति है जो समयुग्मी, आकार में समान और गैर कशाभित युग्मकों के माध्यम से लैंगिक रूप से प्रजनन करती है। दो संलग्न कोशिकाएं एक संयुग्म ट्यूब बनाती हैं, जिससे नर युग्मक की अंतर्वस्तु मादा युग्मक में चली जाती है, जिसके परिणामस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जड़ों में पाए जाने वाले शिखर विभजियों तक एपिकल मेरिस्टम का एक भाग है? तो प्रोटोडर्म आदित्य भाग है। प्रोटोडर्म शीर्षस्थ विभजोतक एपिकल मेरिस्टम पौधे के ऊतकों का वह क्षेत्र है जहाँ वृद्धि होती है और यह जड़ों और टहनियों दोनों में पाया जाता है। जड़ों में शीर्षस्थ विभजोतक 3 प्राथमिक विभजोतक ऊतकों से बना होता है। आदित्य सबसे बाहरी परत उपतक को जन्म देता है। भू विभजोतक मध्य परत कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस को जन्म देता है। प्रोकैम्बियम सबसे भीतरी परत समैनी ऊतक को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है डैश कहलाता है? तो अलैंगिक जनन कहलाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। बहुकोश की और एक कोश की दोनों जीवों में देखा जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का युग्मक संलयन शामिल नहीं होता है। संतान आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता के समान होती है। विभिन्न प्रकार के बाइनरी विखंडन, कोश का विभाजन, आर्किया और बैक्टीरिया, बडिंग बैक्टीरिया, यीस्ट, कोरल, फ्लैटवर्म, जेलीफिश और समुद्री एनीमोन विखंडन से होता है। प्रजनन स्पायरोगैरा में, प्लेनेरिया में वनस्पतिक जनन होता है। आलू, कंद, धावक, प्याज स्पायरोजेनेसिस होता है पौधे में, शैवाल में और कवक में। अगला क्वेश्चन है, फूल के अंतरम भाग को डैश कहा जाता है? तो स्त्रीकेसर कहा जाता है अंतरम भाग को फूल के। स्त्रीकेसर पिस्टिल फूल का मादा प्रजनन अंग। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। बाह्य दल सेपल सामूहिक रूप से कैलिक्स कहलाते हैं। संशोधित पत्तियां जो विकसित फूल को घेरे रहती हैं। पंखुड़ियां पेटल सामूहिक रूप से कोरोला के रूप में जानी जाती हैं। संशोधित पत्तियां जो फूलों के प्रजनन भागों को चारों ओर से घेरे रहती हैं। पुंकेसर स्टेमन फूल का नर भाग है। यह आमतौर पर बॉलिंग पिन के आकार का होता है और फूल के केंद्र में स्थित होता है। इसमें परागकोश, एंथर और तंतु फिलामेंट शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? परागण। पॉलिनेशन फूलों के पौधे
परागण नामक प्रक्रिया के माध्यम से लैंगिक प्रजनन करते हैं। यह एक फूल के नर परागकोश से मादा वर्तिकाग्र में परागकणों को स्थानांतरित करने का कार्य है। परागकण के दो प्रकार हैं। स्वपरागण, यदि पराग उसी पौधे किसी फूल से इसमें स्थानांतरित किया जाता है। पौधे पर परागण, यदि पराग एक अलग पौधे के फूल से आता है। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री के शरीर की शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसा कर रखता है? तो वो है वर्तिकाग्र। स्टिग्मा, यह पराग को फंसा कर रखती है। परागण की प्रक्रिया के दौरान पराग नर भागों से मादा भागों में चला जाता है, यानी स्टिग्मा, जहाँ पराग पोलन अंकुरित होता है। एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं वानस्पतिक प्रसार। वानस्पतिक प्रसार लेयरिंग पौधे के प्रसार की एक तकनीक है जहाँ नई जड़ें बनाते समय नया पौधा कम से कम आंशिक रूप से मूल पौधे से जुड़ा रहता है।